तो हेलो छोटे छोटे बच्चों, आज आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर, ओरिजिनल पेपर एकदम लेकर के आया हूँ। आपको एकदम पूरे के पूरे 60 में से 60 नंबर दे करके जाएगा ये पेपर। यदि आप पूरा वीडियो के लास्ट तक देखते हैं तो आप एकदम सामाजिक विज्ञान में टॉप करेंगे, यदि पूरा मेरे बताए गए विधिवत क्वेश्चन को आप तैयार करके जाते हो तो। ठीक। और हाँ, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं या कि सामाजिक विज्ञान के और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके, जिससे आप और अच्छे से तैयारी कर सके। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, यानी नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास देखिए, यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है, कौन सा विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं था? तो कौन सा विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं था प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो भील विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह या बेललौर विद्रोह, तो इसका आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, जो बेललौर विद्रोह था वह एक सैनिक विद्रोह था, आदिवासी विद्रोह नहीं था। यानी ये जो विद्रोह हुआ था ये सैनिकों के कारण विद्रोह किया गया था। ठीक। भील विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संस्थल विद्रोह, ये सारे आदिवासियों के द्वारा किया गया विद्रोह था, बल्कि ये वाला अलग है, ये सेनाओं के द्वारा किया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्स मताधिकार के लिए आयु निर्धारित है? तो प्यारे बच्चों, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 21 वर्ष की, 23 वर्ष की, 26 वर्ष, क्योंकि 21 वर्ष लड़कियों की शादी का हुआ है और लड़कों की शादी का 23 वर्ष हुआ है ना। तो यहाँ पास देखिए, अपना जो वोटिंग देने का जो अधिकार है वो 18 वर्ष ही है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसीलिए आप लोग 18 वर्ष के जैसे ही हो जाओगे तो आपको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस पहले बच्चों, हमारा जो भारतीय संविधान है वह कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, है ना। 26 नवंबर को आपका संविधान लागू हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, मृदा को उपजाऊ बनाने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? यानी जलवायु होना चाहिए, हुमस या मूल चट्टानी पदार्थ या मनुष्य? तो जलवायु, मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए इनमें से कौन सा होना चाहिए? ह्यूमस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? यानी जो डच द्वारा फैक्ट्री बनाई गई थी वो कहाँ बनाई गई थी? तो पुलिकट। कहाँ बनाई थी? पुलिकट में बनाई गई थी। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपका रिक्त स्थान की पूर्ति स्टार्ट हो जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पास सभी के आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूँ, इसको भी आप लिखते जाइएगा। तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है, तो जो उत्तरी अमेरिका है वो महाद्वीप कहाँ स्थित है? तो उत्तर में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था को खालिस्तान कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है प्यारे बच्चों। क्या कहा जाता है? संसद। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से खालिस्तान रेखा गुजरती है, तो ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। ठीक। और मध्य प्रदेश से कौन से? कर्क रेखा गुजरती है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक खालिस्तान की तरह काम करते हैं, तो व्यवसायी की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? व्यवसायी की तरह कार्य करते हैं। ठीक। यानी वो वहाँ के खेती के मालिक स्वयं नहीं होते, सरकार मालिक होता है, उनको लीज पर जमीन दी जाती है खेती करने के लिए। ठीक ना, सरकार लीज पे देती है, जैसे लीज खत्म होता है तो सरकार का वो जमीन हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र का शीर्ष खालिस्तान दिशा को दर्शाता है, तो जो
मानचित्र का शीर्ष होता है, यानी ऊपर सबसे ऊपर वाला, मानचित्र का सबसे ऊपर वाला, जैसे ये मानचित्र हो गया तो यहाँ सबसे ऊपर वाला जो चीज है वो उत्तर दिशा को दर्शाता है। किसको? यहाँ ऊपर वाले को उत्तर दिशा, फिर ये दक्षिण, ठीक ना, उत्तर दक्षिण पूर्व, और ये होता है पश्चिम। ठीक, इस तरीके से एक मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ पास आप देखिए, आपके यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज की स्थापना कब और किसने किया था? तो ब्राह्मण समाज की जो स्थापना की गई थी प्यारे बच्चों, वो किसने किया था और क्यों किया था, है ना, कब और किसने किया था। फिर नेक्स्ट है, क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है? तो इन दोनों के आंसर यहाँ पास आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला ब्राह्मण समाज की स्थापना वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक, और ये वाला भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 20 अगस्त 1828 को किया था उन्होंने, ठीक। और क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है? तो क्यूबा विश्व में गन्ने का प्रथम उत्पादक है, यानी जो क्यूबा है वो विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन किया जाता है, उसका प्रथम स्थान उससे प्राप्त हुआ है। यहाँ चीनी की अत्यधिक उत्पादन होने के कारण इसे शक्कर का घर कहते हैं, है ना, चीन ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है इसलिए उसे शक्कर का घर कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील को कहवा का घर क्यों कहा जाता है? और उसके अथवा में है बंगाल विभाजन का कोई एक कारण लिखिए। तो दोनों का आंसर यहाँ पास आप पूरा विधिवत देख सकते हैं कि ब्राजील को कहवा का घर क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है, ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा काफी उत्पादक देश है, इसलिए इसे कहवा का घर कहा जाता है, यानी ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है, ठीक ना, इसीलिए उसे कहवा का घर कहा जाता है। और बंगाल विभाजन के एक कारण क्या है? तो ब्रिटिश सरकार के अनुसार इसका मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा बताया गया है, लेकिन वास्तविक कारण भारतीय राष्ट्रीय चेतना को दबाना और फूट डालो राज करो की नीति को लागू करना था, ठीक ना, ये चीज था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 15 नंबर, जंगलों से प्राप्त होने वाली कोई 2 वस्तुओं के नाम। और नेक्स्ट है, मानचित्र में हरा रंग और कत्था रंग द्वारा किन स्थल कृतियों को दर्शाया जाता है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगा। क्या है? जंगलों से प्राप्त होने वाली कोई 2 वस्तुओं के नाम। तो कौन कौन सी है? लकड़ी प्राप्त होती हैं और औषधियाँ यानी जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक। और यहाँ पास मानचित्र में जो हरा रंग है वो मैदानों को और कत्था और भूरा रंग को पर्वतों या पहाड़ियों को दर्शाने के लिए किया जाता है मानचित्र में। ये दोनों के आंसर यहाँ पास मैंने बता दिए, बाकी जो वेरी मोस्ट था वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास देखिए 17 नंबर, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के किन्हीं 2 कारण का वर्णन कीजिए। तो पहला कारण है लॉर्ड कर्नज की दमनकारी नीतियां और आर्थिक शोषण, ये 2 कारण थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील के 5 नियम लिखिए। तो पंचशील के 5 नियम यहाँ पास दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाना बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन में क्या अंतर है? कोई 3 अंतर लिखिए। तो प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, फर्स्ट स्रोत के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, ये 3 अंतर आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थल सेना में अधिकारी वर्ग की पदक्रम रैंक की सूची का चार्ट बनाइए। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं ये है थल सेना के अधिकारियों का। पहले होता है लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल, है ना, जिसे सेना प्रमुख कहते हैं। ये पूरा यहाँ पास दिया गया है थल सेना का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए।
तो कौन कौन से हैं ये यहाँ पास दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप तैयार कर लेना। एक जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, भारत के खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, किसी एक उद्योग का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं एक उद्योग कौन सा है, लोहा इस्पात उद्योग, ठीक ना, सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, ये प्रमुख खनिज आधारित स्रोत है। लेकिन लोहा उद्योग का यहाँ पास वर्णन किया गया है छोटा सा, और आप इसको और ज्यादा कर लीजिएगा, बाकी मैंने अभी छोटा सा बताया है। ठीक, 23वें नंबर में क्या है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसके गठन के 4 उद्देश्य लिखिए। तो यहां पास आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। कहाँ है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसके 4 उद्देश्य थे, पहला, दूसरा, तीसरा और 4। ये 4 उद्देश्यों को पूरा विधिवत आप लोग अच्छे से लिख करके आइएगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए, सक्वाकार पहाड़ी को समोच्च रेखाओं द्वारा दर्शाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बता देता हूँ, ए वाला या बी आकृति वाला, 2 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, तो ये वाला यहाँ पास पूरा विधिवत है। 25वें नंबर में जलवायु प्रदूषण को रोकने का उपाय। तो यहाँ पास जलवायु रोकने का जल प्रदूषण को, तो ये पहला उपाय है। फिर यहाँ पास दूसरा और तीसरा, और वायु प्रदूषण को पहला, दूसरा और 3, ये 3 उपाय दिए गए हैं। और यहाँ पास देखिए 6वें नंबर में ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपको क्या दिया जाएगा, मानचित्र दिया जाएगा, जिसमें ये सारी चीजें आपको दर्शाना है। न्यूजीलैंड द्वीप, मकर रेखा, आयर झील और डाउन्स घास मैदान, भेड़ पालन का राज्य, प्रशांत महासागर, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये सभी को मैं पूरा एक अलग से वीडियो बना करके आपके लिए ला दूंगा। बाकी जितने क्वेश्चन मैंने अभी बताए हैं तो 100% से आप लोग तैयार कर लेना। एकदम रियल क्वेश्चन ही बताया है मैंने, और जिसमें वेरी वेरी मोस्ट है वो एकदम पूरा रियल पेपर है। क्या है, पूरा रियल क्वेश्चन है, इसको तो अवश्य रूप से तैयार कर लेना। बाकी जिसमें मैंने वेरी मोस्ट नहीं